आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 का शेष भाग देखने वाले हैं। इस भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आव्यूह A बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। दूसरा क्वेश्चन है A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में A का वैल्यू दिया हुआ है 1, 5, 6, 7, इसे लिख लेते हैं। अब इस A के वैल्यू से हम लोग A का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। A का ट्रांसपोज हो जाएगा 1, 5, 6, 7, यानी कि जो R1 में ऐसे दिख रहा है उसे C1 में लिख लेना है, और जो ऐसे R2 में दिख रहा है उसे ऐसे खड़ा करके C2 में लिख लेना है। वही जो है A का ट्रांसपोज हो जाएगा। A का ट्रांसपोज निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूफ करना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस A का ट्रांसपोज सबसे पहले निकाल लेंगे। तो A हमारे पास है 1, 5, 6, 7, और A का ट्रांसपोज है 1, 6, 5, 7। अगर इन दोनों आव्यूह को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा, 1, 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 6, 5 अगर जोड़ते हैं तो ये भी 11 हो जाएगा, 7, 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये A प्लस A का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें इस बात को दिखाना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A प्लस A का जो ट्रांसपोज आया है उसको भी ट्रांसपोज करके देखेंगे क्या प्राप्त होता है। तो जब A प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि जो हमारे पास A प्लस A का ट्रांसपोज यहाँ आया है, इसका अगर फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो R1 में दिख रहा है उसे हम लोग इस प्रकार खड़ा करके C1 में लिख देंगे, और जो R2 में दिख रहा है उसे इस प्रकार लिखकर C2 में लिख लेंगे। तो यही जो है A प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो A प्लस A का ट्रांसपोज है 2, 11, 11, 14, उसमें और इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू है A प्लस A के ट्रांसपोज के ही बराबर है। तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे कि चूंकि हमने A प्लस A का ट्रांसपोज निकाला, और निकालने के बाद हमारा रिजल्टेंट आ गया A प्लस A का ट्रांसपोज, तो हम कह सकते हैं कि A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। क्योंकि अगर हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करते हैं और उसका ट्रांसपोज सेम वहीं आ जाए तो सममित आव्यूह हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि A प्लस A का ट्रांसपोज A प्लस A का ट्रांसपोज भी है, ट्रांसपोज ही है। अतः A प्लस A का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। इस प्रकार जो है पहला भाग जो है प्रूव हो गया। अब हम लोग दूसरा भाग को प्रूफ करेंगे। दूसरा भाग को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ A प्लस A का ट्रांसपोज था, तो हम लोग इसमें A माइनस A का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि केवल हमें यहाँ माइनस कर देना है, A माइनस A का ट्रांसपोज निकाल देना है। उसके लिए हम लोग केवल यहाँ प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 1 में से जब 1 घटाएंगे ना तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, और इसमें से 5 में से 6 घटाएंगे तो 5 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और 6 में से 5 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 7 में से 7 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग A माइनस A का ट्रांसपोज निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग A माइनस A का जो भी ट्रांसपोज आया है, अब इसका ट्रांसपोज करके हम लोग देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, तो A माइनस A का जो ट्रांसपोज आया है यहाँ, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो ये जो R1 में दिख रहा है उसे हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे,
और जो ऐसे जो खड़ा हुआ है, जो ऐसे R2 में दिख रहा है, उसे हम लोग ऐसे C2 में लिख लेंगे। तो ये हमारा A माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। और अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लें तो ये जीरो तो बेचारा जीरो ही रहेगा, ठीक है, और ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 वाला प्लस 1 हो जाएगा और ये जीरो रहेगा, ठीक है। तो अगर इसे हम देखें तो पाएंगे कि इसमें यानी कि 0 माइनस 1 1 0 में बिल्कुल अंतर नहीं है, यानी कि A माइनस A का ट्रांसपोज ये जितना आया है उतना ही ये भी आया है, लेकिन माइनस में आया है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि आया है वहीं, लेकिन ये माइनस में आया है। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ बदल देना है कि हमने A माइनस A का ट्रांसपोज निकाल कर फिर उसका जब ट्रांसपोज कर दिया तो ये जो है आया है वहीं, रिजल्टेंट वहीं आया है, लेकिन ये माइनस में आया है, A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है। A माइनस A का ट्रांसपोज ही आया है लेकिन माइनस में आया है। अतः A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें और उसका ट्रांसपोज वही चीज आ जाए और नेगेटिव आए तो उसे हम कह सकते हैं कि वो आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार दोनों पार्ट प्रूफ हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि A बराबर इतना हो तो 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज तथा 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज ज्ञात करें। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A का जो भी वैल्यू दे रखा है उस A के वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है, -b माइनस C 0। उसके बाद इस A से हम लोग A का ट्रांसपोज प्राप्त कर लेंगे। A का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे -A0C, ऐसे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यही जो है A का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इस A के ट्रांसपोज से हम लोग जो भी प्राप्त करना है, जो भी निकालना है, उसे आसानी से निकाल लेंगे, A प्लस A का ट्रांसपोज। आगे हम लोग 1/2 लिख के A का जो भी वैल्यू दे रखा है उस A का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ है 0AB माइनस A0C और ये है -b माइनस C 0, और यहाँ प्लस करके A के ट्रांसपोज का वैल्यू दिया है 0 माइनस A माइनस B A0 माइनस C B C 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो A प्लस A का ट्रांसपोज है इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 बनेगा, A और माइनस A को जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, और B माइनस B को जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो इसको 0 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। हाय 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 हाय, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 0, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 0, ये सब 0 है भाई। अब इस 0 मैट्रिक्स में 1/2 से गुणा भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे हम लोग इस प्रकार लिख देंगे, क्योंकि 1/2 का इन सारे एलिमेंट्स में अगर गुणा करते हैं तो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसे हम लोग चाहें तो 0 मैट्रिक्स भी इसे लिख सकते हैं, और इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग को 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेना है। इसके लिए ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस केवल हम लोग को यहाँ माइनस कर देना है।
तो चलिए यहाँ माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है। केवल यहाँ माइनस कर देना है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो ये तो 0 ही होगा, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, a में से a घटाएंगे तो इस प्रकार घटा के देख लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस a हो जाएगा, ये 2a। और उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो b या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये माइनस a है, और ये माइनस माइनस a करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 में से 0 घटाएंगे तो ये 0, c में से माइनस c घटाएंगे ऐसे, तो ये 2c हो जाएगा। और माइनस b में से अगर इसको घटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगर इसको घटाते हैं तो माइनस b माइनस 2b हो जाएगा। और इसको अगर घटा लेते हैं तो माइनस c माइनस 2c हो जाएगा। और इसको अगर घटाते हैं तो ये तो बेचारा 0 ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 1/2 है, इस 1/2 को इन सारे एलिमेंट्स में गुणा कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो 0 में करेंगे तो ये 0 ही होगा, अगर 1/2 को इससे करेंगे तो ये a हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2 कट के केवल c हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 कट के माइनस b हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये माइनस c हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये g होगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो 1/2 a माइनस a का जो ट्रांसपोज है वो इतना आ गया है, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एक ही मेथड से बनेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 5, 1, -1। इसे बनाने के लिए हम लोग इस आव्यूह का एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि आव्यूह a बराबर 3, 5, 1, -1 है। उसके बाद इसका हम लोग ट्रांसपोज बना के लिख लेते हैं। a का ट्रांसपोज हो जाएगा 3, 5, 1, -1, यानी कि जो R1 में ऐसे दिख रहा है उसे ऐसे C1 बना कर रख देना है, जो R2 में ऐसे दिख रहा है उसे C2 में लिख देना है। यही जो है आव्यूह a का परिवर्त हो जाएगा। अब हम लोग एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने से पहले a प्लस a का ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं। तो a प्लस a का ट्रांसपोज हो जाएगा, a का हमारे पास वैल्यू है 3, 5, 1, -1, और a का ट्रांसपोज है 3, 1, 5, -1। इसे जोड़ लेते हैं, इसे जोड़ेंगे तो 3, 3, 6 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम लोग a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसमें भी हम लोग a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और माइनस है तो माइनस ले लेना है। a का ट्रांसपोज जो भी आया हुआ है उसको यहाँ लिख लेना है और माइनस कर देना है। 3 में से 3 जब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 में से 5 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, और -1 में से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होके ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आव्यूह a को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में
लिखने पर अब इस अवयव A को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, फिर 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो हमारे पास A प्लस A का ट्रांसपोज आया हुआ है 6 माइनस 2 प्लस यहां A माइनस A का ट्रांसपोज आया हुआ है 0 4 माइनस 4 0। अगर हम 1/2 को इन सारे एलिमेंट्स में गुणा करा दें तो ये जो एलिमेंट्स हो जाएगा ये प्रत्येक एलिमेंट्स आधा हो जाएगा। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 में अगर 6 से गुणा कराते हैं 1/2 को अगर 6 से गुणा कराते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। फिर इस 1/2 को भी इन सारे एलिमेंट्स में गुणा करा देना है। 1/2 में 0 से गुणा कराएंगे तो ये 0 होगा, ये 4 से कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें A प्लस A का जो ट्रांसपोज होता है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि A प्लस A का ट्रांसपोज जो होता है ये सममित अवयव होता है और A माइनस A का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है और दोनों में अगर 1/2 लगा के हल कर दिया जाए तो ये अवयव A के बराबर हो जाता है। तो किसी भी अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें ये वाला जो अवयव है एक सममित अवयव है और ये जो अवयव है एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, इसी प्रकार इसी मेथड से इन सारे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल लेना, उसके बाद A माइनस A का ट्रांसपोज निकाल कर रख लेना और सीधे ये फार्मूला अप्लाई करके रख देना है और आंसर में इतना ही छोड़ देना है, इसको जोड़ के रिजल्टेंट नहीं लिखना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इतना ही लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से 11। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB माइनस BA एक कौन सा अवयव है? विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है, तत्समक अवयव है। तो अगर A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं, A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं, A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो A का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो A हो जाएगा और B का भी ट्रांसपोज करेंगे तो B हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि AB माइनस BA क्या होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, AB माइनस BA का ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं। तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज बाई फार्मूला। और हम लोग अगर AB का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हो जाएगा और BA का ट्रांसपोज करेंगे तो ये A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो B का ट्रांसपोज B हो जाएगा क्योंकि B का ट्रांसपोज B दिया हुआ है और A का ट्रांसपोज A हो जाएगा और A का ट्रांसपोज यहाँ भी हमें A लिख देना है, B का ट्रांसपोज B लिख देना है। अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो AB पहले हो जाएगा, ये BA पीछे हो जाएगा। तो हमने AB माइनस BA का ट्रांसपोज निकाला और ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि AB माइनस BA का जो ट्रांसपोज आया है
ए बी माइनस बी ए ही आया है लेकिन माइनस में आया है। और अगर यदि हम किसी भी अवयव का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। कौन सा अवयव होगा? एक विषम सममित अवयव होगा। विषम सममित अवयव हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए बराबर इतना तथा ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई हो तो अल्फा का मान है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है। तो जो भी कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। यहाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई है तो हम लोग यहाँ ए का जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को लिख लेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ ई का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो R1 में दिख रहा है इसे हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे, और जो ऐसे R2 में दिख रहा है उसे C2 में लिख लेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यहाँ आई का जो भी वैल्यू है 2/2 का रख लेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी संबंधित अवयव हैं 2/2 के हैं, इसलिए 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेना है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक है। और यहाँ 1 0 0 1 आराम से लिख देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें अल्फा का मान प्राप्त करना है। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बिल्कुल बराबर हो जाएगा अवयव की समानता से। अवयव की समानता से ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कॉस अल्फा बराबर 1/2 है, तो कॉस में 1/2 कितने रेडियन का मान है, तो ये है कॉस π/3 यानी 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। दोनों ओर से हम लोग कॉस हटा लेंगे तो यहाँ अल्फा बराबर π/3 हो जाएगा। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है। चैप्टर यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।